आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का यूनिट 3 कंप्लीट कर देंगे। 2 टॉपिक इसमें छूटा हुआ था, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल और प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच। 2 चीज़ छूटा हुआ था, दोनों आज हम लोग क्लियर कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। क्या है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल? लाभांश पूंजीकरण डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। क्या है ये डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल? क्या बताता है ना, डिविडेंड पॉलिसी को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिविडेंड पॉलिसी, एक कंपनी अपने यहाँ डिविडेंड की पॉलिसी, लाभांश देने की नीति कैसे तय करेगी, वो हम लोग डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल के जरिए देखते हैं कि कितना लाभांश देना चाहिए। कंपनी डिसाइड कैसे करती होगी लाभांश कितना देंगे? प्रॉफिट के बेस पर। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा देंगे, और प्रॉफिट कम हो गया तो कम देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है। कंपनी सोचती है कि हम रेगुलर दें, अगर प्रॉफिट हो तो भी देंगे उतना ही %, लॉस होगा तो भी उतना ही % देंगे। इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म रेट रहेगा। अगर एक जैसा रेट रहेगा हर साल, पता चल हर साल 12% दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर में बिलीव बढ़ेगा कि इस कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, कंपनी 12% हर साल देती है। तो ये बिलीव डेवलप करने के लिए आपको डिविडेंड ये तय करना पड़ेगा कि डिविडेंड का मॉडल क्या होगा, कैसे आप डिविडेंड दोगे। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। कंपनी डिसाइड करती है डिविडेंड कैसे। बोलता है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल इज यूज्ड, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल इज यूज्ड to study the effect of dividend policy, to study the effect of dividend policy on a stock price of the firm, on a stock price of the firm। ये डिविडेंड मॉडल जो है वो कौन दिया था? गॉर्डन दिया हुआ था, इसलिए इसको गॉर्डन पॉलिसी भी बोलते हैं। ये डिविडेंड मॉडल गॉर्डन का, वैसे बहुत सारे मोदी गिलानी का भी है, मिलर का भी अप्रोच है डिविडेंड के लिए। तो बहुत सारे लोगों का मोदी गिलानी का अप्रोच है, मिलर का अप्रोच है और गॉर्डन का अप्रोच है। ऐसे बहुत सारे लोग अपना अपना एक अप्रोच दिए, अपना एक फार्मूला डेवलप किया कि नहीं डिविडेंड ऐसे मिलना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच भी ज़्यादातर देखा जाता है। उसके बाद इधर गॉर्डन मेथड भी हम लोग देखते हैं कौन कौन से। तो यहाँ गॉर्डन मेथड के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि गॉर्डन इसके बारे में क्या बोले। बोलता है गॉर्डन मॉडल एज्यूम दैट, गॉर्डन मॉडल एज्यूम्ड दैट द इन्वेस्टर आर, द इन्वेस्टमेंट आर रिस्क that means not willing to take risk and prefers certain returns to uncertain returns। बोलता है लाभांश पूंजीकरण मॉडल लाभांश नीति
लाभांश नीति का स्टॉक के मूल्य पर प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत किसी फर्म के लाभांश नीति की जानकारी प्राप्त इसके द्वारा किसी निश्चित प्रत्यय तथा अनिश्चित प्रत्यय के बीच चुनाव किया जाता है। और लिख सकते हैं इसके बारे में, बोलता है इट इज़ अ, इसी के लिए डिविडेंड पॉलिसी के बारे में, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में लिख सकते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग a firm's cost of common equity. This approach approximate a future dividend stream based on the firm's dividend history, on the firm's dividend history. यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक सामान्य समता की लागत इस अवधारणा के अनुसार फर्म की लाभांश नीति के इतिहास के आधार पर, इतिहास नहीं लिखे, पूर्व में बनाए गए नीति के आधार पर तय किया जाता है। ये हम लोग को पढ़ना है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोल रहा है जी, सब अगर टोटल का टोटल जोड़ के देखें तो एक ही बात बोल रहा है कि डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड कैसे करेंगे आप, कैसे तय करेंगे कि क्या डिविडेंड पॉलिसी होना चाहिए, कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, कैसे आप डिसाइड करेंगे। और ये जो डिसीजन मेकिंग होता है वो क्या लाता है, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। यानी डिविडेंड का कैपिटलाइजेशन कितना, जितना कैपिटल होगा उसके आधार पर डिविडेंड कैसे डिसाइड करेंगे। बात समझ गए। लाभांश देना इतना आसान नहीं है कि 10% दे दीजिए, उसके पीछे सोचना पड़ेगा। 10% अगर हम कॉस्ट दे रहे हैं तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक होगा कि नहीं होगा,
कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा पैसा हम वापस कर दें, ये बात भी ध्यान देना होगा। दूसरा अपना मार्जिन ध्यान देना होगा। तीसरा ये भी ध्यान देना होगा कि हम हर साल कितना देते हैं। अगर हर साल हम 15% देते हैं, इस साल हम 25% देने के लायक हैं, फिर भी 25 नहीं देंगे, हम 15 ही देंगे, क्योंकि ऐसा दो जो हर साल चले। कहावत है हम लोग के यहाँ कि काम ऐसा करो जो हमेशा निभे। एक बार दे दिए, उसके बाद अगले दिन ख़राब सिचुएशन आएगा, नहीं देंगे तो लोगों को तो उम्मीद उतना ही है आपसे। अब आप नहीं दे पाएंगे तो लोग आपको गलत बुरा भला बोलेगा। उससे बेटर है, या गलत बोलेगा आपके बारे में, उससे बेटर है कि जो आप देते आ रहे हैं यूनिफॉर्म रेट, बस वही रेट दीजिए, ताकि लोगों को पता हो कि कंपनी कमाएगी तो इतना % तो रिटर्न मिलेगा ही, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे कंपनी लॉस में जाए। पता है, अगर एक कंपनी लगातार 10 सालों से कंटिन्यू 15% रिटर्न दे रही है तो आप क्या मानोगे कि इस साल भी 15% देंगे? तो आप एकदम श्योर रहिएगा कि कंपनी लॉस में भी जाएगी तो 15% देगी, क्योंकि हर साल 15% दे रहे हैं तो इसका मतलब हर साल लॉस में नहीं जाता, प्रॉफिट में नहीं कमाता होगा, किसी साल लॉस भी कमाता होगा, फिर भी वो 15% रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब गारंटेड रिटर्न है, यहाँ पे कहीं कोई चेंज नहीं होगा। यही बात आपको ध्यान देना है। ये है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। इसके बाद एक और हम लोग को पढ़ना है प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच। आप लोग पढ़े होंगे प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर पढ़े थे, ईपीएस। ईपीएस हम लोग को इसमें डिस्कस करना है कि प्राइस अर्निंग क्या होगा, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग ईपीएस डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच। मूल्य अर्जन बोलते हैं इसको। विविधीकरण, विविधि इधर से होना चाहिए। अवधारणा प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच क्या बोलता है? So the price of earning, the price to earning ratio is the ratio for valuing a company that measures its current share price relative to its earning. अर्निंग पर शेयर, जिसे हम लोग ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पहले यहाँ तक का लिख लीजिए, एक करके लिख लीजिए। क्या बोलता है? द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द रेशियो फॉर वैल्यूइंग अ कंपनी दैट मेजर्स इट्स करेंट शेयर प्राइसेस रिलेटेड टू अर्निंग पर शेयर। मतलब अर्निंग पर शेयर के कंपेरिजन में हमारा करेंट शेयर प्राइस क्या है, ये हमको पता चलता है प्राइस अर्निंग रेशियो से, पी रेशियो से। कोई दिक्कत है? देखिए, मूल्य अर्जन अनुपात वह अनुपात है जिसके द्वारा किसी कंपनी के वर्तमान अंश के मूल्य को उसके अर्जन
प्रति अनुपात, इसको ईपीएस बोलते हैं। तुलना किया जाता है, यह मापा जाता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और हम लोग लिखेंगे, द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज प्राइस मल्टीपल, होता है द प्राइस टू अर्निंग रेशियो is also sometimes known as the price multiple, known as the price multiple or the earning multiple, or the earning multiple मूल्य अर्जन अनुपात को या अर्जन विविधि अनुपात भी कहा जाता है। और तीसरा लिखते हैं हम लोग, प्राइस अर्निंग के लिए क्या बोलता है, प्राइस अर्निंग रेशियो इज यूज्ड टू प्राइस अर्निंग रेशियो इज used by investor and analyst to determine the relative value of company share मूल्य अर्जन अनुपात का प्रयोग निवेशकों तथा शोधकर्ता द्वारा कंपनी के अंश मूल्य को जानने के लिए किया जाता है। ये सारा दिया आपके पास प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताता है कि एक कंपनी का एक शेयर का अर्निंग क्या है, एक शेयर में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमको कितना मिलेगा, ये पता चलना चाहिए ना कि अगर एक शेयर में पैसा लगाएंगे तो 3% मिलेगा, 5%। एक शेयर का कितना, टोटल का हमको मान लो 50,000 दे दिए, एक शेयर का कितना, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, EPS। और उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी एक शेयर मेरा अर्न कितना कर रहा है इसका परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। एक शेयर हमारा कितना % कमा के हमको देगा, ये निकलता है प्राइस अर्निंग रेशियो के जरिए। कोई दिक्कत है?
तो प्राइस अर्निंग रेशियो अप्रोच में क्या हम लोग पढ़ना है, या मल्टीपल अप्रोच में हम किस रेशियो में हमको कंपनी शेयर पैसा वापस करेगी। हमारा जब इन्वेस्टमेंट होगा, हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे कहीं पे, तो एक शेयर का कितना पैसा हमको रिटर्न मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब किस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहेंगे, आप लोग से हम पूछते हैं कि कौन से कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हैं जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छा होगा या ख़राब होगा। अच्छा मतलब उसका रिटर्न ज़बरदस्त होगा। अगर एक शेयर में हम पैसा लगा रहे हैं तो एक शेयर के बदले में अपने को क्या मिल रहा है, एक शेयर के बदले में अपने को क्या मिल रहा है, ये बताता है प्राइस अर्निंग रेशियो, या अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं, EPS। एक शेयर में कितना अर्निंग हो रहा है, कोई दिक्कत है। और यही अप्रोच हम लोग यहाँ देखना है। इसका दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आप प्राइस मल्टीपल बोल दो या इसको आप अर्निंग मल्टीपल बोल दो, एक ही बात है कि आप अर्न कितना कर रहे हैं एक शेयर में। यानी हमने अगर किसी कंपनी के किसी शेयर में पैसा लगाया, 10 रुपये का शेयर खरीदा, तो हमको ये पता चलना चाहिए कि एक 10 रुपये का शेयर के बदले में हमको कितना डिविडेंड कंपनी दे रही है, यानी कितना हम अर्न कर रहे हैं एक शेयर से हम। तो अगर पता चल गया कि 3% डिविडेंड दे रही है या 30% दे रही है, तो 10 रुपये का अगर हमने शेयर खरीद रखा है, शेयर मार्केट में 10 रुपये का है, उसका 30% हमको डिविडेंड मिल रहा है, मतलब 3 रुपये एक शेयर का डिविडेंड मिल रहा है। तो ये हमको पता चल गया प्राइस अर्निंग रेशियो से कि एक शेयर में अगर आप पैसा लगाते हो तो 3 रुपये कमाओगे, इतने शेयर में लगाओगे तो इतना कमाओगे, उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई दिक्कत है। अब जरूरी नहीं जो प्राइस अर्निंग रेशियो हर साल सेम ही रहे, वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर। लेकिन कंपनी डिविडेंड पॉलिसी अगर स्टेबल रखती है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब एक जैसा पेमेंट करती है डिविडेंड का, तो लगभग ये रेशियो सेम ही रहेगा जो पहले रहता है, कोई दिक्कत है। ये आप लोगों का जो यूनिट 3 था ना, वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। यूनिट 4 में हम लोग का कुछ बचा हुआ और है, डेरिवेटिव पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल डेरिवेटिव और फिनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया, ये 2 चीज़, और पोर्टफोलियो एंड डाइवर्सिफिकेशन पढ़ना है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और इधर कुछ बचा नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए।